प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद से लेकर अब तक क्या हुआ है, कुछ नई डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं जो आपके सामने रखे देते हैं। एक तो ये वाकया कि जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने उनके घर पर पहुंची तो क्या सूरत हाल पेश आई, उनको कैसे गिरफ्तार किया गया, अभी तक के हालात क्या हैं। जो पीटीआई की तरफ से एक प्रोटेस्ट की पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है उसमें क्या हुआ है, क्या कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, और ये भी कि इमरान खान कितने दिन जेल में रहेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी कि जो उनकी डिसक्वालिफिकेशन है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे। उनकी पार्टी का क्या होगा, ये तमाम हालात और वाक़यात आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको हम ये बताते हैं कि इमरान खान को जब पुलिस उनके घर ज़मान पार्क रेजिडेंस है वहाँ पर जब लेने के लिए गिरफ़्तार करने के लिए पहुँची तो जहाँ अथॉरिटीज़ ने इमरान खान के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को ये बताया कि उनके वारंट गिरफ़्तारी आ गए हैं, तो अब वो उनको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। पुलिस ने वहाँ पर बताया उनके जो गार्ड्स जो भी आप जानते हैं कि उनके साथ तकरीबन 7 से 8 गार्ड्स होते हैं इमरान खान के साथ, तो उनके गार्ड्स और गेट पर खड़े हुए उनकी जो अथॉरिटीज़ थी उनको पुलिस ने जाकर ये बताया कि उनको गिरफ़्तार करने के लिए हम आए हैं। फिर जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान को जो गिरफ़्तारी हुई है वो उनके घर के अंदर जाकर की गई है। इससे ये पता चलता है कि जब वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको बताया कि हम उनको गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं तो वो बाहर नहीं आए, या उनकी अथॉरिटीज़ ने उस पर रेजिस्ट किया, क्योंकि फिर पुलिस को घर के अंदर जाना पड़ा और वहाँ पर उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। फिर ये भी बताया गया है कि इस दौरान पुलिस की एक गाड़ी अंदर गई और बाकी जितने भी पुलिस अफसरान या उनकी गाड़ियाँ थी वो बाहर ही मौजूद रहे घर के। सोर्सेज ये भी बताते हैं कि पुलिस अफसरान और इमरान खान के दरमियान कुछ देर तक बातचीत होती रही। ये वही बात कि जो मैंने आपको कहा कि ऐसा नहीं हुआ कि वो पहुँचे हैं और उन्होंने कहा हो कि हाँ मैं तो तैयार बैठा हूँ, गो कि उनको ये पता होगा कि पुलिस उनके पास पहुंचने वाली है। इस पर भी अभी बात करते हैं जो बात की जा रही। तो कुछ देर के बाद यानी थोड़ी बातचीत हुई उनके दरमियान। उसके बाद जो इमरान खान है उन्होंने गिरफ़्तारी के वक्त कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की, यानी कोई मज़ाहमत नहीं की, और उनको घर के अंदर से ही गाड़ी में बिठा लिया गया, पुलिस की गाड़ी में। और पुलिस जो अगर लाहौर का जो इलाका और रास्ता बताया जा रहा है वहाँ का वो रास्ता ठोकर न्याज बेग से उन्हें लेकर मोटरवे से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद रवाना हुई। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि जो इनसाइड न्यूज़ मेरे पास मौजूद है वो दो तरह की खबरें हैं। एक ये है कि इमरान खान को कोट लखपत जेल लाहौर भेज दिया गया, और दूसरी खबर ये है जो कि ज़रा ये बता रहे हैं कि जो आमिर मीर साहब हैं जो कि इन्फो मिनिस्टर हैं पंजाब के, ठीक है जी, उनका ये कहना है कि इमरान खान को बज़रिया हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। और इस्लामाबाद में आप जानते हैं कि कौन सा जेल है, अडियाला जेल मशहूर मारूफ, जहाँ पर उनको रखा जाएगा। और इस जो खबर मेरे सामने उसमें ये कहा गया है कि जब उनको वहाँ से गिरफ़्तार किया गया तो सीधा इस्लामाबाद ही ले जाया गया। तो ये 3 तरह की हमारे पास खबरें आ रही हैं जिसमें कि कॉन्ट्रडिक्शन है। लेकिन कहा यह गया कि जो कोट लखपत जेल लाहौर है वहाँ पर उसके बाहर लोग जमा होना शुरू हो गए, उनके जो सपोर्टर्स हैं। जैसे कि कुछ वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं आपको साथ के साथ दिखा भी रही हूँ। अच्छा, इसी के साथ कुछ जो इस्लामाबाद में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, जैसे कि फैज़ाबाद वो एक्सचेंज रोड है वहाँ पर कुछ लोग जो हैं प्रोटेस्टर्स वो इकट्ठे हुए, नारेबाजी हुई, क्योंकि पीटीआई की तरफ से जो सोशल मीडिया पर हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, पुरअमन एहतजाज के लिए कहा जा रहा है। लेकिन अगर इस पर हम तज्जिया किए लें कि कितना बड़ा प्रोटेस्ट होगा और क्या होगा, तो ये मैं आपको अपने पिछले प्रोग्राम में जिस वक्त ये खबर अभी आ रही थी उसी वक्त मैंने आपके लिए लाइव किया था। मेरा ख्याल है शायद उससे पहले कुछ न्यूज़ चैनल्स के अलावा किसी ने आप तक ये खबर नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि उसी वक्त मैंने लाइव आपके लिए कर दिया था। बताना ये चाहती हूँ कि प्रोटेस्ट नहीं हो सकेगा किस तरीके से, कि जैसे पहले हुआ था। क्योंकि देखिए, एक तो आप ये जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, मतलब कि हालों बेहाल है पीटीआई, उनके वो कैसे करेंगे, उनकी बेशतर लीडरशिप जेल में है और जो बाहर हैं वो कैसे जुर्रत करेंगे और बाहर निकलेंगे। अच्छा, जैसा मैंने बताया कि हाँ कुछ लोगों की, जैसे कि बनीगाला के बाहर से इस्लामाबाद से कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आप देख रहे हैं,
जो कि इस वक्त ट्विटर और सोशल मीडिया पे गर्दिश करी हैं कि जी कुछ लोगों को गिरफ्तार और भी किया गया, तो वो ऐसा हुआ होगा कि जिसने इस तरह की कोशिश की होगी या नारेबाजी की होगी, हो सकता है उनको गिरफ्तार किया गया हो कुछ जगहों से। लेकिन मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर वो वाला प्रोटेस्ट होगा, और ये इमरान खान खुद भी जानते थे कि इस वक्त के जो हालात हैं वो उनका सपोर्टर जो है वो नहीं निकलेगा। ये तो हमें पता चल जाएगा अगले चंद घंटों में, लेकिन जो मुल्क से बाहर है वो उनका सपोर्टर निकलेगा। ये आप देखेंगे भी कुछ ही घंटों के बाद कि वहाँ पर जो पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीज़ ख़ास तौर पर जो है यूके और इस तरह के, वहाँ पर पहले भी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो गिरफ्तारी के बाद तो यकीनी तौर पर वहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन जो हुकूमत है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको तो बाहर से अगर हो भी रहे हैं प्रोटेस्ट तो उनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि असर तो उसी वक्त पड़ता है ना, जैसे कि इससे पहले जब गिरफ्तारी हुई थी और रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया था, तो उस वक्त आपने देखा था कि क्या हुआ था। लेकिन उसके बाद 9 मई के वाक़यात से तो अब वो जो पीटीआई है वो तो एक मतलब ढह चुकी है बिल्कुल, और जिस तरीके से तितर बितर हो चुकी है, और जो हालात वाक़यात है तो कैसे वो प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या एक सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो है वो आपके सामने रखे देते हैं, हो सकता है आपके जहनों में भी हो और यकीनन होगा, और वो ये है कि क्या इमरान खान जो हैं वो अब 3 साल के लिए जेल में रहेंगे, 3 साल जेल में गुजारेंगे, और 5 साल के लिए वो डिसक्वालिफिकेशन उनकी रहेगी। देखिए, जहाँ तक डिसक्वालिफिकेशन की बात है, नाअहल होने की बात है, तो इमरान खान नाअहल रहेंगे 5 साल तक, अनलेस के उनकी जो डिसक्वालिफिकेशन है उसको वॉइड नहीं करार दे दिया जाता, उसको कलअदम नहीं कर दिया जाता। उसके लिए फिर आपको पता है वो इतनी आसान बात नहीं है, उसके लिए फिर बाकायदा ट्रायल होगा, वो पता चलेगा। लेकिन जो जेल में रहने की बात है तो वो ये है कि उनके जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम इसको चैलेंज कर रहे हैं, तो इस सज़ा को चैलेंज किया जा सकता है। और हो सकता है जो उनके लॉयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मंडे को जो है, पीर को उनको रिहा करवा लिया जाएगा। तो अगर तो इसमें अदालत आती है बीच में, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो कोर्ट है हमारा, और जो हमारे कोर्ट्स के अलावा जो यानी जो भी सिस्टम है आप जानते हैं जुडिशरी, जब मामलात पीर के रोज़ तक कहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये मुमकिन है, ये हो सकता है कि इमरान खान को बेल मिल जाए, उनकी ज़मानत हो सकती है। होगी या नहीं होगी ये तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन बाद होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 3 साल की उनको जेल हुई है, सज़ा हुई है, तो वो 3 साल तक ही हो और उनको वहाँ पर रहना पड़े। अगर तो जब वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं तो इसके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ सकता है, ख़िलाफ़ फ़ैसला आएगा और उनको रिहाई का फ़ैसला मिल जाएगा। देखिए, इससे पहले हम देखते रहे हैं कि अदालतें उनके बड़े हक़ में फ़ैसले आते रहे, बेशुमार बहुत से फ़ैसले ऐसे आए हैं कि जो उनके बड़े सपोर्ट में थे और उनको काफ़ी रिलीफ मिलता रहा है। तो हो सकता है इसमें रिलीफ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, ये तो आप देखेंगे। आप इससे मुझे लगता है ये वाले मामले में, लेकिन जो डिसक्वालिफिकेशन का वो ज़रा लंबा मामला है। अच्छा जी, अब इसमें मैं देख रही थी कि शाह महमूद कुरैशी से एक टेलीविज़न चैनल पर उनसे कुछ पूछा जा रहा था, सवाल किया जाता है इस बारे में क्या कहेंगे। ना सिर्फ ये कि शाह महमूद कुरैशी, बल्कि जो उनके कुछ लॉयर्स हैं वो भी एक सवाल ये उठा रहे हैं कि देखिए ये जो है जैसी फ़ैसला आता है और 12:30 बजे के करीब, 12:30 के करीब, क्योंकि जो जज दिलावर हैं उन्होंने ये कहा था कि अगर वो ना पहुँचे उनके वकील इमरान खान के, तो वो 12:30 बजे के बाद फ़ैसला सुना देंगे। तो 12:30 पे उन्होंने फ़ैसला सुनाना शुरू कर दिया था, और उसके बाद पता ये चलता है कि 12:45 पे पुलिस पहुंच चुकी है इमरान खान के घर, और वहां पर 1 बजे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये सवाल उठाया जा रहा है अब पीटीआई की तरफ से कि ये कैसे हो सकता है कि देखिए इतनी हमारी जो जुडिशरी है, हमारा जो एक जुडिशल सिस्टम है वो कितना ज़बरदस्त है, इंसाफ का निज़ाम कितना ज़बरदस्त है कि जैसे ही कोई फ़ैसला आता है तो उसके कुछ ही मिनटों के अंदर, हैं जी, दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ जो मैं कहती होती हूँ, वो गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो साहब ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, कोई ये इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये है कि ये तो पहले से ही पता था, यानी जब हमें पता था तो क्या पुलिस को नहीं पता होगा, और क्या अथॉरिटीज़ को नहीं पता होगा, क्या हुकूमत को नहीं पता होगा? ऑब्वियसली उनको पता था कि ये फ़ैसला इस तरह का, आज मैंने आपको कल बताया था अपने प्रोग्राम में, अगर आज फ़ैसला नहीं आया तो खुशी की कोई इसमें भंगड़े ना डालें, कल फ़ैसला आ जाएगा ये वाला, ये होना था। तो सबको पता था, पुलिस तो तैयार बैठी हुई थी, तो उन्होंने ऐसे ही किया कि जैसे ही पता चला है और वो वहाँ पर पहुँच गए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी वो कुछ थोड़ा सा फासला है, करीब ही कहीं पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जैसे ही फैसला है उन्होंने कहा होगा चलो जी पहुँचो होते तो चुको खान साहब ने, उन्होंने चुक लिया। तो ये सिचुएशन है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो सवाल उठाया जा रहा है। हाँ, इसमें
आप ये कह सकते हैं कि एक मर्तबा फिर एक वज़ीर आज़म को गिरफ़्तार कर लिया गया, एक मर्तबा फिर एक वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया, एक बार फिर एक वज़ीर आज़म को जेल भेज दिया गया। ये तो आप कह सकते हैं, ये तो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन हमारी तारीख़ है, हमारी तो हिस्ट्री हमें ये बताती है। वो कुछ बड़ी ही कुछ दिलचस्प सी पोस्टें थी जो कि मैं साथ साथ आपको दिखाई भी जा रही हूँ और मैं आपको सुनाई भी जा रही हूँ और मैं आपको बताई भी जा रही हूँ। और कुछ किसी ने ये लिखा था कि वज़ारत उज़्मा की शेरवानी पहनने वालों की शलवार ज़रूर उतरती है। सॉरी टू से, ये कोई इतनी अच्छी वो नहीं है जो मैं आपको एग्जाम्पल पेश करी हूँ, लेकिन जिसने लिखा ना भाई कमाल ही लिखा है। हमारे मुल्क में ना ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वज़ारत उज़्मा प्रीमियरशिप की जो शेरवानी पहनता है, आपको पता है ना शेरवानी के ऊपर तो बड़े बड़े यहाँ पे लतीफ़े बने हुए, बल्कि एक दौड़ लगा करती थी कि क्या होता था कि जो जिस वक्त तक इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आए थे तो जो उनके मुखालफिन हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता था, उनकी ओपोनेंट पार्टीज़ की तरफ से, कि इनको ये शेरवानी पहन कर तो दिखाएं, इनको शेरवानी पहनने का मौका ही नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर क्या होता था कि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए और उसके बाद नवाज़ शरीफ को डिसक्वालीफाई करवाया गया, तो इमरान खान कहते रहे कि अब नवाज़ शरीफ को जो है ना, यानी उनके जो नवाज़ शरीफ के ओपोनेंट्स थे वो कहते रहे कि इनको तो शेरवानी का बटन तक नहीं मिलेगा एक। तो ये किसी ने सही लिखा, शेरवानी पहन के प्रीमियरशिप और वज़ारत उज़्मा पर बैठने वालों, वज़ारत उज़्मा की शेरवानी पहनने वालों की ज़रूर उतरती है। अब आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेइज्जती होना, यानी कि ये जो हो रहा है, जो आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो आपका सर भी जाएगा, सर भी उतारा जा सकता है, जैसे कि भुट्टो का फांसी हुई, और आपको जेल भी जाना पड़ेगा और आपको कत्ल भी हो सकते हैं आप किसी सड़क पर बेनज़ीर भुट्टो की तरह, और इसी के साथ आपको जो है नाअहली और ये सब तो है ही है। लेकिन इसमें इससे कहीं ज़्यादा एक बहुत कहते हैं ना जैसे लम्हा फ़िक्रिया है, और वो ये है कि जिस वक्त ये हो रहा होता है तो अगला वज़ीर आज़म जिसने बनना होता है वो पिछले वज़ीर आज़म को फांसियाँ लगवा रहा होता है, जेलों में डलवा रहा होता है, नाअहलियाँ करवा रहा होता है। यानी मेरा मतलब ये है कि इसमें सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का ही रोल नहीं है, बल्कि इसमें हुकूमतें जो हैं उनका भी रोल है। फ़ौज के साथ साथ इसके अंदर रोल कौन प्ले करता है? सियासतदान ख़ुद। क्योंकि अगर आप ये ठान लें कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं आपने उनको फांसियाँ नहीं दिलवानी, आपने उनको नाअहल नहीं करवाना, आपने उनको जेलों में नहीं डालना, तो शायद ये वक्त ना आए। लेकिन चले, ये क्या हम बहस लेकर बैठ गए सर, ये तो कोई बड़ी आम सी बात है, हमारे मुल्क में कोई मसला नहीं है इसके बारे में क्या। अच्छा, अब इसी के साथ एक और भी दिलचस्प, क्या कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ, लेकिन क्योंकि वो सच साबित होती रही, वो ये हुआ है कि हरीम शाह भी मैदान में आ गई। और हरीम शाह ने ये किया है कि उन्होंने एक, उनके नाम से हो रहा है, मुझे नहीं पता, काफ़ी सोशल मीडिया पे इस तरह का चल रहा है उनकी अकाउंट के साथ, कि उन्होंने कहा है कि अगर जिस वक्त वो गिरफ़्तारी की खबरें आई थी इमरान खान को, कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, कि मेरे मोबाइल में जितने भी क्लिप्स और जो भी वीडियोज़ और स्क्रीनशॉट्स जो कुछ भी हैं वो मैं सब के सब वायरल कर दूँगी। तो सब इंतज़ार करने लग पड़े कि अब हम देखेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैंने ये बात सिर्फ इसलिए की है कि इससे पहले ये होता रहा है और कुछ ऐसी बातें की गई तो साथ ही कुछ लोगों के जो है इस तरह की चीज़ें आई थी। अच्छा, अब देखें, अगर हम इसको देख लें, एक और बात, एक और एंगल इसके अंदर, ये तो खैर हम देख लेंगे कि उनको अडियाला से क्या वहाँ पे ले जाया जाता है, अडियाला या कोट लखपत से क्या वाज़ेह हो जाएगी, सब कुछ पता चल जाएगा शाम तक। इसमें जो जिस केस पर उनको किया गया है, तोशाखाना केस, देखिए अब इसके बारे में कहा जाता है कि तोशाखाना से जो तहाइफ हैं, जो गिफ्ट्स हैं, वो तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने लिए हैं, मिनिस्टर्स ने लिए हैं, बल्कि सब के सब इस हमाम में डैश हैं, ठीक है। तो उसमें बातें होती रहती हैं, कई दफ़ा ऐसी बातें हुई हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ये केस है ना, इसके अंदर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ये है कि उन्होंने जो अपने एसेट्स ज़ाहिर किए हैं उसमें झूठ बोला है, उसमें जो है उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है। तो वो जो सादिक और अमीन का जो एक वो है कि जनाब उसको जो है सर्टिफाइड सादिक और अमीन भी पर भी अगर ऐसा इल्ज़ामात निकलेंगे और झूठ बोला जाएगा तो वो भी जो है वो गिरफ़्तारी होगी और उसके ऊपर ये इल्ज़ामात आएंगे तो सज़ा मिलेगी। इससे पहले जो सर्टिफाइड सादिक और अमीन ना होने की बिना पर निकाला गया, आप जानते हैं वो जो कानून ये वाला जो हम कह रहे हैं वो जो लागू किया गया वो नवाज़ शरीफ पर था।
अच्छा, फिर इसके अंदर एक और एंगल ये आ रहा है कि ये जो है बैलेंसिंग एक्ट है, यानी ये कि क्योंकि नवाज शरीफ को जो है वो डिसक्वालीफाई किया गया और उनको जेल हुई, और क्योंकि उस वक्त जो है ये सब करवाने में और जो कुछ हो रहा था उसके अंदर एज ए पटिशनर भी सब कुछ जो है इमरान खान भी मौजूद थे, और बहुत ही यानी कि शदीद किस्म की दुश्मनी की हद तक जो है वो औरंगज़ेब यानी कि इन्फो मिनिस्टर जो हैं उन्होंने आकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका ये कहना था कि इमरान खान ने जो अपने एसेट्स ज़ाहिर किए हैं उसमें उनका एक घर 300 कनाल पर है, जो बनी गाला का घर है वो कहते हैं कि एक पहाड़ी पर है इस्लामाबाद की, वो 300 कनाल पर कहा जाता है। 8 कनाल का एक और घर है जो कि मेरा ख्याल है कि लाहौर का जो ज़बान पार्क वाला घर है, जो कि उनका आबाई घर है, उनके वालदैन के वक्त से जो है वहाँ पर है, और फिर 3 कनाल का एक और घर है। तो उन्होंने कहा कि ये तमाम जो घर हैं इनके अंदर जो फर्नीचर उन्होंने बताया है वो 5 लाख का बताया, और फिर उसके अलावा जो है कोई सवारी, कोई गाड़ियाँ, कोई हाँ बकरियाँ तो बताई हैं, ये तो हमने पहले भी बताया था, 3 बकरियाँ जो हैं पहले भी बताई गई थी। तो ये जो है अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि जो ये बात है ना साबित करने की, वो बात सही है कि जो वो साबित नहीं कर सके उनको बार बार ये बात कही जा रही थी, जो वो कह रहे थे कि गलत है तो उसको गलत साबित करना चाहिए था। यानी 2 दिन पहले जब इसकी हियरिंग हो रही थी तो उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को, उन्होंने कहा मेरे पास लोग मौजूद हैं मैं बताऊंगी, फिर कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए। इमरान खान ने ये भी कहा कि तोशाखाने के तहाइफ मैंने नहीं बल्कि मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेचे हैं। ये बड़ी एक हैरानकुन बात थी, जब ये बात हमारे सामने आई तो मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी कोई किसी वज़ीर आज़म का कैसे बेच सकता है खुद से, क्योंकि अगर उसने बेचे भी तो पूछ के बेचे होंगे या बता के बेचे होंगे, या तीसरी सूरत ये होगी कि उसने चोरी कर लिए होंगे, चुरा के बेच दिए होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी, उसको तो जेल में भिजवाना चाहिए था। अच्छा, जो मिलिट्री सेक्रेटरी साहब थे वो कोई ब्रिगेडियर निकले, तो उसके बाद उनका नाम भी जो है वो नहीं दिया गया। खान साहब ने दस्ती के दस्ती हाथ खींच लिया अपना, उन्होंने कहा कि नहीं, और कुछ और लोगों के नाम जो हैं वो इसी तरह के जो उनके साथ काम कर रहे थे उनके नाम सामने आए कि जी इन्होंने बेच दिया। तो ये साफ पता चल रहा था कि ये कैसे मुमकिन है, कैसे हो सकता है। अगर किसी और के ऊपर ये केस चल रहा होता तो इमरान खान खुद भी कह रहे होते कि ये देखो ये क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये किसी इसके मिलिट्री सेक्रेटरी ने बेच दिया, ये बेवकूफ़ बना रहा है दूसरों को, कैसे वो बेच सकता है। तो ये बात अपनी जगह पर है। फिर ये कि उससे पहले उन्होंने ये कहा कि वो जो है तोहफे बेच कर उन्होंने अपने घर के सामने की सड़क बनवा दी, लेकिन फिर उसके बाद जो तफसीलात गोशवारे सामने आई तो पता ये चला कि वो तो उस पैसे से बनवाई गई, और इस तरह की चीज़ें सामने आती रहीं। तो ये बात अपनी जगह पर कि जो कुछ उनसे पूछा जा रहा था वो सब कुछ जो है, और ये भी अपनी जगह पर कि ये जो बात की जाती है कि जनाब इससे पहले भी जो है ये तो तहाइफ लिए जाते रहे, लेकिन ये केस अब उस नहज पर पहुंच चुका था, और जब एसेट्स में आप एक ऐसा जाहिर है कि पेश कर दें जो कि वो साबित हो जाए तो उस पर फिर आपको जवाब तो देना होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उसको चैलेंज कर दिया गया, वो तो देखते हैं हम कि क्या होता है आगे, कानूनी तौर पर अदालतें जो है उसको कैसे देखती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि 12:30 तक 12:30 तक इंतज़ार करती रही अदालत, लेकिन इमरान खान के वकला लॉयर्स जो हैं वो नहीं पहुंच सके। तो उसमें फिर एक बात ये सामने आई कि वो इसलिए नहीं पहुंच सके क्योंकि दूसरी जगह पर वो दूसरी अदालत में इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानतें जो है करवा रहे थे, बेल ले रहे थे। आपको पता है 150-200 इमरान खान कहते हैं उनके ऊपर केसेस हैं उनकी बेगम पे। लेकिन उसमें फिर एक और ख़बर ये भी आना शुरू हो गई, मैंने देखा सोशल मीडिया पर, हिलेरियस है, पता नहीं सच है या झूठ है, कि जनाब उनके जो लॉयर हैं उनको तो अगवा कर लिया गया था। हालांकि इस तरह की कोई ऐसी तफसीलात या डिटेल्स हमारे सामने नहीं आ रही। तो बात यह है कि उनको तो पहुंचना चाहिए था। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो अब तक सब कुछ सामने आ रहा है। चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी पर कोई शक नहीं, तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला, यानी मैं आपको आखिर में ना उनका तहरीरी फैसला भी पढ़े देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि उसमें जो है वो एग्जैक्टली क्या लिखा गया है। कि चेयरमैन पीटीआई ने झूठा रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में जमा कराया, तहाइफ का गिफ्ट्स का झूठा रिकॉर्ड जमा करवाया गया, फॉर्म बी से मुतालिक भी झूठा रिकॉर्ड दिया गया, और फिर जज हुमायूं दिलावर की जानिब से लिखे गए फैसले में कहा गया है कि इमरान खान ने कौमी ख़जाने से तहाइफ का गलत फ़ायदा उठाया, तोशाखाना से लिए गए तहाइफ का रिकॉर्ड झूठा साबित हुआ, और फिर उनकी बेईमानी पर कोई शक नहीं है। फिर ये कहा गया कि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी बाद में वो गलत साबित हुई। फिर इसमें ये लिखा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती किसी शक व शुबे के बगैर जाहिर हो गई है, और इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत ये सज़ा दी जाती है। तो ये है सिचुएशन अभी तक की। हो सकता है आगे हमारे सामने कुछ और डेवलपमेंट्स भी आएँ, जो भी होगा हम आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दें।